तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक कविता नाम की महिला रहती थी। ऐसे तो कविता की शादी एक मनीष नाम के लड़के के साथ हुई थी। मनीष कविता को बहुत ज़्यादा खुश रखता और उसकी हर एक कमियां को पूरा करता था। एक दिन जब मनीष घर आता है और कविता से बोलता है, कविता, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं कुछ दिन कंपनी के काम से बाहर जाऊंगा। और ये कहकर मनीष जाने ही वाला रहता है, तभी अचानक से उसके घर पुलिस आती है और मनीष को पकड़कर जेल में डाल देती है। बेचारी कविता को समझ में ही नहीं आता कि मेरे मनीष ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके कारण से उसे जेल में डाला जा रहा है। और अचानक से कविता जेल में मनीष से मिलने जाती है। ओ जी, अचानक से आपको पुलिस क्यों पकड़ के अंदर कर दी? कविता, मुझे भी नहीं पता कि पुलिस आखिर में मुझे अंदर क्यों कर दी। मैंने क्या गुनाह किया है, अभी तक पुलिस ने ये भी नहीं बताया। बेचारी कविता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को बाहर कैसे निकाले। तभी उसे पता चलता है कि इस शहर में एक बहुत ही नामी वकील है जो हर एक व्यक्ति का केस लड़ता है। जब वहाँ कविता जाती है तो अचानक से देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो वकील कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। और कविता जी, अचानक से इस गरीब की कुटिया में आना हुआ आपका? देखो यार, अब ताना मत मारो, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे प्लीज़ इस परेशानी से निकालो। अरे यार, अचानक से इस गरीब की कुटिया में एक तो आप पधारी और ऊपर से कह रही हैं कि आप मुसीबत में हैं। अरे हमारे जैसे आदमी मुसीबत में रह सकते हैं, आपके जैसे आदमी थोड़ी मुसीबत में रह सकते हैं। प्लीज़ विनोद, ऐसा मत बोलो, मैं सचमुच बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। अच्छा, मुसीबत में तो मैं भी था जब मुझे तुम छोड़ के चली गई थी। क्या कमी था मेरे अंदर जो मुझे छोड़ के गई थी? देखो विनोद, उस समय बात ही कुछ ऐसी थी। आपको तो पता ही था कि मेरे मम्मी पापा शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे, तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। अच्छा, तुमने मम्मी पापा से पूछ के मुझसे प्यार किया था जो शादी के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे? देखो मनीष, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज़ मेरी मदद तो कर दो। हाँ भाई हाँ, जो हो गया सो हो गया। असल में दिल तो मेरा टूटा था ना, मुझे न पता है कि हाँ कितना तकलीफ मुझे हुआ था। चलो छोड़ो, खैर बताओ किस प्रॉब्लम में फंसी हो तुम? एक दिन मेरे घर पुलिस आई और अचानक से मेरे पति को पकड़ के लेके चली गई। और अभी तक पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि आखिर में मेरे पति को क्यों पकड़ के ले गई है। प्लीज़ तुम ही हो जो मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, तो इसीलिए तुम्हें मेरा फीस तो देना ही पड़ेगा। मेरा फीस यहाँ पे सबसे महंगा है, पूरे 2.5 लाख रुपए फीस लगेंगे, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊँगा। अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसे कहाँ मांग रहा हूँ। जो शादी से पहले बाकी था उसे तुम पूरा कर दो। क्या कह रहे हो विनोद? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही जो एक पति पत्नी के बीच होता है। तुम मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके बदले मैं तुम्हारे पति को बाहर निकाल दूंगा। अब बेचारी कविता के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे जिससे वो दूसरा वकील कर सके, और ये शहर का सबसे नामी वकील था। बेचारी अब कविता लास्ट में हाँ बोल देती है और एक रात वकील के साथ ही गुजारती है। 2-3 दिन बाद मनीष भी जेल से छूटकर घर चला आता है और दोनों सुखी से रहने लगते हैं। परंतु कविता यही सोचती रहती है कि मैंने अपने पति को बचाने के लिए क्या क्या की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।